सर को पकड़ लीजिए। तो देखो केवट खुद नहीं झुका, परमात्मा को झुकने के लिए कह रहा है। बड़ी बुद्धि से उसने परमात्मा के दोनों हाथ अपने सर पर रखवा लिए। लक्ष्मण ने कहा सरकार ये ठीक है, आपने तो दोनों हाथ इसके सर पर रख दिए ताकि इसकी बुद्धि सुधर जाए। वैसे भी इसकी बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन अब तुमने हाथ रख दिए तो पता नहीं क्या होगा। केवट ने कहा महाराज बुद्धि तो पहले ही तेज थी, लेकिन अब आपका स्पर्श हो गया ना तो और तेज हो गई। केवट बड़े प्रेम से भाव से विभोर होकर के भगवत चरण धो रहा है। आनंद विभोर हो गया है, भाव विभोर हो गया है, भगवान के चरणों को धो रहा है। और जल धोते धोते आंखों से अश्रु भी गिरने लगे हैं। इधर भीलों की कतारें खड़ी हो गई हैं। चरणों को धो लिया। भगवान ने कहा ठीक है अब चलें। केवट ने कहा अभी नहीं, रुकिए। देखो ये भीलों की कतारें खड़ी हैं, इन सबको पहले मैं आपके चरणामृत का प्रसाद तो दे दूं। सभी से कह दिया। सभी ने बट के पत्तों को तोड़ तोड़ के दोने बना लिए हैं। और अब वो केवट सभी को चरणामृत बांटने लगा है। जब चरणामृत बांटने लगा तो लखन लाल जी और सीता मैया आपस में कहने लगे लो अब ये चरणामृत भी बांटेगा तो हमें भी चरणामृत ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु का चरणामृत है। तो भैया अब चरणामृत बंटने लगा है, सभी को चरणामृत दे रहा है वो केवट। सभी को चरणामृत दिया है। कह दिया प्रभु से कि प्रभु आप आए हो तो इनको भी पार उतारना पड़ेगा। श्री सुखदेव बताने लगे हे राजन, जब केवट ने सभी को चरणामृत बांट दिया तो अब केवट भगवान से पूछने लगा भगवान आप पे एक बात बताओ, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने वशिष्ठ जी के यहाँ पर पढ़ाई की है। लक्ष्मण कहने लगे अब इससे पढ़ाई की क्या जरूरत है। केवट ने कहा महाराज मैं इतना जानता हूँ कि आप वशिष्ठ ऋषि के पास में पढ़े हैं तो आप कर्म कांड तो जानते होंगे। आप पढ़े लिखे हैं क्षत्रिय वेशक हो, लेकिन आप कर्म कांड तो जानते ही होंगे, सीखे तो जरूर होंगे। तो मैं और मेरी पत्नी हम पानी में खड़े हो जाते हैं, आप और आपके भाई दोनों मंत्र बोले, सब क्रिया कांड कराए, और जो हमारे पूर्वज पहले चले गए हैं उनके लिए तर्पण का मंत्र बोल दीजिए। भगवान ने लखन से कहा लखन शुरू करो। अब भगवान केवट के आचार्य बन गए हैं और लखन जी आचार्य बन गए हैं। केवट बोला तुम्हारा समाज हमारे समाज को तारने के लिए नहीं आया है, लेकिन तुम आए हो तुम्हारे समाज को पार लगाओ। कहते हैं कि भगवान यहाँ पे मंत्र बोलने लगे हैं और धन्य है वो भक्त जो खुद भी तरे और अपने पूर्वजों को भी तारे, अपने कुटुंब को भी तार दे। चरणों को धो करके चरणामृत लेकर के केवट ने अपने पितरों को तर्पण दिया गया है। अब भगवान को कहा कि चलिए बैठिए प्रभु, आप पहले बैठिए। सीता मैया को बिठाया, लखन जी को बिठाया है और गंगा जी के पानी में उसकी नाव चलने लगी है। गंगा का पानी उछाले मारने लगा है और गंगा आज धन्य धन्य बन गई है। और जब सामने वाला तट नजदीक आने लगा है, केवट ने सोचा कि वैसे भी ये मुझसे परेशान तो हो ही गए हैं, उतर करके बहुत जल्दी चले जाएंगे और फिर पता नहीं ये समय मुझे कब मिलेगा, कब प्रभु वापस आएंगे। तो उसने अपनी नाव को फिर घुमा दिया और वहां पर लेकर के गया है जहां पानी ही पानी है, और इतनी जोर जोर से नौका को घुमा रहा है। वापस इस तट से उस तट पे ले जाता है, उस तट से इस तट पे ले जाता है और बड़े प्यारे भाव से भगवान के लिए गीत गाता है और गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि गंगा मैया आप भी थोड़ी शांति से बहिए, ज्यादा उछाले मत मारिए, क्योंकि प्रभु मेरी नाव में बैठे हुए हैं। और आज केवट कहता है यहाँ पर कि मेरी नैया में राम अश्वार, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम अश्वार, गंगे मैया धीरे बहो। अब धीरे बहो मेरी माँ,
मेरे नाम नवैया। अब काहे के पतवार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार गंगे मैया धीरे बहो। राम से तारी के शाम। चंदन की मेरी नाव नवैया। चंदन के मेरे नाव नवैया। चंदन की मेरी नाव नवैया। चंदन के मेरे नाव नवैया। अब लोहे के पतवार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार गंगे मैया धीरे बहो। धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार गंगे मैया धीरे बहो। ओ गंगे मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया में नाव चलाते हुए केवट अपनी मस्ती में मस्त है, भजन गाता जा रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है इस तट से उस तट के। तो भगवान ने कहा कि केवट हमें उस पार भी जाना है, ऐसी चक्कर मत लगाओ, ये 4-5 फेरे तुमने ऐसे ही लगा दिए। जब ये सुना तो आज केवट कहने लगा है, महाराज आप 2-4 चक्करों में ही ऊब गए और हमें पूछो 84 लाख योनियों में चक्कर काट काट करके तब आए हैं और आप 2-4 फेरों में ऊब गए। कितनी बार जन्म लेकर के आए, कितनी बार मर गए, आप इतनी जल्दी कैसे ऊब सकते हैं? भगवान ने कहा कि तेरे आगे मेरा बस नहीं चलता है। भगवान ने बात बदल दी, कहा केवट देखो हमें नौका में बैठने की ज्यादा आदत नहीं है, पहली बार बैठे हैं और तुम जब नौका को घुमाते हो ना तो गिरने का डर लगता है। केवट ने कहा तो आप ऐसा कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट कितना अक्लमंद है। भगवान ने कहा जो खुद डोल रहा है वो दूसरों को क्या बचाएगा, तू मेरा हाथ पकड़ ले। केवट ने कहा नहीं भगवान, मैं जीव हूँ, कब हाथ पकड़ लूं कब छोड़ दूं इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे पूरा भरोसा है। आप जिसका हाथ पकड़ लेते हो फिर छोड़ते नहीं हो, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आपका डर भी चला जाएगा और नौका भी हिलना बंद हो जाएगी और मेरी जीवन की जो नौका है ना वो भी स्थिर हो जाएगी। भगवान ने केवट का हाथ पकड़ लिया, केवट भाव विभोर हो जाता है, नौका को तट पर ले आता है और नौका तट पर खींच के रख दी। भगवान गंगा की रेत में उतरे हैं, बाद में सीता जी लखन लाल जी उतरे हैं। अभी तक केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था। गोस्वामी जी कहने लगे केवट उतर दंडवत कीना। केवट, ये केवट जो है ना ये हमसे ज्यादा दंडवत का अर्थ समझता है। दंडवत का अर्थ होता है पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना।
जैसे लकड़ी किसी के चरणों में गिर पड़े, बाद में हम उसे उठाएं कहीं भी रख दें, फिर उसका उपयोग कैसे भी करें, किसी को मारने के लिए करें या आधार के लिए करें, लेकिन वो लकड़ी कुछ नहीं बोलेगी। तो दंडवत का अर्थ होता है डंडे की तरह गिर जाना। केवट ने सोचा कि पहले अगर दंडवत करूंगा तो अधीन हो जाऊंगा, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करवा लूं भगवान से, उसके बाद मैं दंडवत हो जाऊंगा, इनके अधीन हो जाऊंगा। बाबा जी ने लिखा है, केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुचै ए नय कछु दीना, पियहि अकीसी जान निहारी, मन मुद्री मन बुदित उतारी। भगवान के चरणों में केवट ने दंडवत किया है, तो भगवान को बहुत संकोच हुआ कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं है। जो भी आदमी इसकी नौका में बैठता है वो कुछ न कुछ देता होगा, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो मैं दुनिया का विश्वम्बर हूं, तो इसको कुछ दे के नहीं जाऊं तो ठीक नहीं है। तो देखो भैया, जो दुनिया के विश्वम्बर है, लेकिन आज एक केवट को उतराई देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसी का नाम है दुनिया, इसी का नाम है दुख। हम लोग तो दुख दुख बेकार करते हैं। दुख तो ये है कि दुनिया का पालनहार आज खड़ा है और उतराई देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु को संकोच होने लगा, प्रभु कुछ बोल नहीं पाए हैं, लेकिन सीता जी समझ गई है। और असली पत्नी वही है कि पति बोले नहीं और पत्नी समझ जाए कि मेरे पति को क्या जरूरत है। सीता मैया समझ गई है और उन्होंने अपनी जो अंगूठी पहनी हुई थी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। ध्यान देना, भगवान के हाथ में सीता जी ने मन मुदित होकर के जो लाल रंग की बड़ी प्यारी अंगूठी थी वो उतार करके दे दी। ऐसी कथा मिलती है कि ये मुद्रिका एक बार दशरथ जी ने मांगी थी, तो दशरथ जी को ये मुद्रिका सीता मैया ने नहीं दी थी, क्योंकि उस पर राम नाम अंकित था। बड़ी प्यारी मुद्री थी, लेकिन आज वही मुद्री केवट के लिए आज सीता ने उतार करके दे दी है। और केवट कितना भाग्यशाली रहा होगा, सीता जी की उंगली से जब वो मुद्री निकल रही है और केवट की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। केवट ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अकुलाने लगा, परेशान होने लगा है, कहने लगा महाराज मुझे उतराई नहीं चाहिए, क्योंकि आप उतराई दे दोगे तो समझ लो संबंध पूरा हो गया। मैंने तुम्हें पार उतारा, तुमने उतराई दी, संबंध पूरा हो गया। लेकिन मैं तो आपसे संबंध आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे उतराई दे करके ना जाएं, मेरा संबंध आप पूरा ना करें। मैं चाहता हूँ मेरा संबंध चालू रहे। केवट सुंदर बात कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान मुझे आज क्या नहीं मिला है, अनंत काल से मजदूरी कर रहा हूँ, आज आपने पूरी कर दी। मेरे दोष गरीबी दुख आज आपने मिटा दिए हैं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज मुझे क्या नहीं मिला है महाराज, जन्म जन्म की मजदूरी मिल चुकी है, आपका अनुग्रह ही चाहिए, बस पर्याप्त है। भगवान कहते हैं तुमने मांगा नहीं है लेकिन हम देते हैं। लखन जी और सीता जी भी कह रहे हैं, लेकिन केवट मना कर रहा है। बड़ी सुंदर घटना घट रही है। मुद्रिका है सीता जी की उंगली की और राम जी दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। तो सीता जी भक्ति हैं, राम है ज्ञान, लखन जी वैराग्य हैं। तो भक्ति की मुद्रिका ज्ञान के हाथ से दे रहे हैं और वैराग्य उसका समर्थन कर रहे हैं, और फिर भी ये आदमी मना कर रहा है। केवट कह रहा है भगवान ये मुद्री सोने की होती तो मैं ले लेता, इस पे राम नाम अंकित ना हुआ होता तो मैं ले लेता, बाजार में जाकर के बेच डालता, पैसे से अनाज वगैरह ले लेता, मेरा गुजारा चल जाता। लेकिन मुझे राम की लिखी हुई मुद्री मिल रही है, उसका अर्थ ये हुआ कि मुझे राम नाम की दीक्षा मिल चुकी है। और मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं राम नाम को माला लेकर के मंत्र जपने बैठ जाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है। ऐसा करें महाराज, आप मेरे नाम की माला जप लिया करना,
लखन जी कहने लगे अब तो हद हो रही है, तुम्हारे नाम की हम माला जपेंगे। तो देखो भक्ति में एक अवस्था ऐसी आती है कि भगवान भक्त का नाम जपने लगते हैं, भक्त को याद करते हैं। भरत सरिष को राम शनेही, जग जप राम राम जहि जहि। एक अवस्था ऐसी आती है कि भगवान भक्त का नाम जपते हैं। और इसीलिए केवट ने कहा कि प्रभु अब मुझे कोई भी ना मंत्र चाहिए ना दीक्षा चाहिए, बस मुझे जो कुछ चाहिए वो मिल चुका है। अब जो नाम जपने की विधि है वो आप ही जपना मेरा नाम। अब तो हमारा राघव जी ने कहा ठीक है हम तुम्हारा नाम भी जपेंगे, लेकिन अब हमारा मान रख लो। जब ये कहा तो केवट ने कहा कि महाराज इसमें मान की क्या बात है, तुम और हम तो एक ही जाति के हैं। लखन जी ने सुना तो लखन जी को गुस्सा आ गया, महाराज अब तो हद हो रही है, क्या कह रहा है हम एक ही जाति के हैं, हम रघुवंशी और कहाँ ये केवट, ये हमारी और इसकी जाति एक कहाँ से हो गई। तो केवट ने कहा महाराज आप समझे नहीं, मैं गंगा का केवट हूँ और तुम भवसागर के केवट हैं। आज मैंने आपको गंगा पार कराई है तो आप मुझे कभी भवसागर पार करा देना, बस यही उतराई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए सरकार आप बस इतनी उतराई दे दो मुझे, भवसागर जब आऊं तो पार कर देना जैसे मैंने आपको पार किया है। फिर भी राम जी ने कहा कि नहीं फिर भी प्रसाद रूप में ले लो। तो केवट ने कहा नहीं प्रभु, अगर तुम देना ही चाहते हो तो अभी मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन हाँ तुम जब वापस लौट करके आओगे तो यहीं से होकर के जाना और फिर आप जो कुछ भी दोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। केवट ने सोचा कि अगर मैंने आज उतराई ले ली तो पता नहीं प्रभु कहां से होके निकल जाएं, तो फिर मुझे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो केवट ने कहा कि आप जब जाएं तो यहां से होकर के गुजरना और इसीलिए उस समय मुझे उतराई दे देना। केवट ने सोचा कि इनको याद रहेगा कि उतराई देनी है तो अवश्य आएंगे। उसने कहा महाराज फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सर धर लेवा। प्रभु वापस आते समय जो कुछ भी देना चाहो दे देना। भगवान ने केवट को धन्य धन्य कर दिया है और अब भगवान आशीर्वाद देकर के केवट को वहां से चल दिए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सभी लोग बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर आरती होगी तो प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। इससे आगे कथा आप कल सुनेंगे। कल सभी लोग समय से आए और बड़े भाव के साथ में भगवान की कथाएं सुने। और हाँ कल राम की कथाएं भी होगी और शाम को ये कथाएं चंद्रवंश में प्रवेश करेंगी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो सभी लोग अच्छी तरह से आए। जैसे किसी जन्म के उत्सव पर हम जाते हैं रिश्तेदारी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, तो तैयार होके आना थोड़ा। कल कन्हैया का हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो जन्मोत्सव जब भगवान का मनाया जाएगा तो खुशी ज्यादा होनी चाहिए। और हाँ वस्त्र कैसे पहन करके आवे, हमारे ठाकुर जी को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। तो कल जिन जिन के पास माताओं के पास भाइयों के पास पीले वस्त्र हो तो जरूर पहन करके आए और मैं भी पहन के आऊंगी। तो सभी लोग जिनके पास हो जरूर पहन के आना, ठीक है। और बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन की बोलेंगे और फिर आरती होगी तो प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। कि नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी, नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी, नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी, नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी, 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 नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन गिरधारी,
चपल नयन गिरधारी। भाव से ताले के साथ इनकी कजरारी जी ये चोट करे है करारी। आंखें इनकी गजरारी सी ये चोट करे है करारी। ओए घायल ये कर जावे ये चपल नयन बनवारी। मोहे घायल लेके जावे ये चपल नयन बनवारी। आंखें इनकी कजरारी जी ये चोट करे है करारी। आंखें इनकी गजरारी ये केस करे है करारी। मोहे घायल ये कर जावे है ये चपल नयन बनवारी। मोहे घायल करे जावेंगी ये चपल नयन बनवारी। और भाव से तारे के साथ माखन की मटकी फोड़े और बाहों को मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाहों को मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाहों को मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाहों को मेरी मरोड़े। ये तो माखन खूब लुटावे है ये चपल नयन बनवारी। ये तो माखन खूब लुटावेंगे ये चपल नयन बनवारी। और भाव से तारे के साथ चोरी और सीना चोरी या की आदत बड़ी निगोड़ी। चोरी और सीना चोरी जगी हालत बड़ी निगोरी। चोरी और सीना चोरी या की आदत बड़ी निगोड़ी। चोरी और सीना चोरी जगी हालत बड़ी निगोरी। मेरा जिया लूट ले जावे है ये चपल
बिहारी लाल की जय।